हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ एंड आप सबको हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में तो डाल ही दिया था, लेकिन आज बस मैं सोचा कि आज हनुमान जयंती है, तो आप सबको अगेन विश कर लूँ। हालांकि ये वीडियो जाएगी तब तक आपके यहाँ तो हनुमान जन्मोत्सव डन हो गया होगा, लेकिन आज हम लोगों का स्टिल है अभी। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम, आज ही के दिन का सुबह का टाइम है, जो हनुमान जी को मैं हर साल ना सुखड़ी का भोग धराती हूँ। और मेरे पास गेहूं का आटा सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा है। और अभी यहाँ पे गेहूं के आटे की बहुत शॉर्टेज है। हालांकि अब थोड़ा सा मिल रहा है। जब मैं इंडिया से अभी आई ना, उस समय तो बिल्कुल भी बैन था यहाँ पे, बिल्कुल एक भी नहीं मिल रहा था। मेरे पास एक बैग थी ना, वो मैंने फ्रीज़ करके गई थी, उस बैग को जिपलॉक में करके। वो अब तक मैं चला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इस हिसाब से मैं आज थोड़ी सी ही सुखड़ी यहाँ बनाऊँगी, सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग लग सके। यहाँ पे गेहूं के आटे में मैं थोड़ी सी सूजी भी ऐड करूँगी। और गेहूं का आटा जैसे मैंने कहा अभी मिल रहा है, लेकिन इतना प्राइसी हो गया है। जो बैग हम लोग $10 to $12 में लाते थे, आज उसी बैग की प्राइस $32। कल ही मेरी फ्रेंड अटलांटा से जाके आई, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि इसकी प्राइस तो देखो कितनी हो गई है। अब क्या करें, जो खाना है सो खाना है, लेकिन ये हो सकता है कि जहाँ तक उसको कंट्रोल कर सकें हम, क्योंकि मीन्स जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा यूज़ कम करना पड़ेगा। इतना $32 पर बैग इज़ टू मच। 20 पाउंड आता है, हालांकि 10 किलो से भी थोड़ा कम हुआ, अराउंड 9 kg के जितना होगा। इतने का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है ये, लेकिन चले कोई नहीं, जब लाना पड़ेगा तो लाना ही पड़ेगा। एनीवे, यहाँ पे सुखड़ी आपने देखा बहुत ही कम मैंने बनाई है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ़ और सिर्फ मैं भगवान को भोग लगा सकूँ। और हम लोग वैसे भी प्रसाद में थोड़ा ही मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, जितना हम खा सके। कई बार चीज़ सबको अच्छी लगती है, ज़्यादा बना लेती हूँ। भोग तो मैं कम ही लगाती हूँ भगवान को, क्योंकि देखो भगवान के बहाने हम ही खाते हैं वो सारी चीज़ें। हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान को बस धराएं वो। यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं सबसे पहले जो सुआ की भाजी मैंने लास्ट टाइम सर्व करी थी ना, बस वही वॉश कर रही हूँ यहाँ पे। इसे भी मैं कल के लिए रेडी कर दूँगी आज से, इसको सुधार करके। सबसे पहले वॉश कर ले रही हूँ, अच्छे से सूख जाए, जब तक मेरे दूसरे काम थ्रू आउट द डे होते रहेंगे और एक तरफ ये सूखती रहेंगी। बस इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है टॉवेल के ऊपर। और उसके बाद हम चलते हैं लंच के लिए। लंच में मैं बना रही हूँ आज तुरई की सब्ज़ी, जो छिलके की सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ। बहुत सारी बार मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। इसकी जो वेन होती है वो निकाल देनी होती है। उसके बाद इसका छिलका अलग करके बस इसे हम काट लेंगे छिलके को, और फिर इसे छौंक लगा लेंगे। अच्छा, इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं मुझे, और एक दो कमेंट यहाँ भी आए हैं चैनल पे भी, कि आपकी बीपी की अपडेट दो, ब्लड प्रेशर कैसा है। यस, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल में है, और कोई भी मैं मेडिसिन इंक्रीज़ नहीं की है। एज पर डॉक्टर उन्होंने कहा है मेडिसिन इंक्रीज़ कर दो, लेकिन मैंने अभी नहीं की है वो। मैं कुछ रेमेडीज़ कर रही हूँ, कुछ हद तक वो वर्क कर रही है, लेकिन मैंने इंस्टा पे भी कई लोगों को एक ही आंसर दिया है कि जब तक मैं फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ, मुझे लगे कि हाँ ये 100% मुझे ये वर्क कर रहा है, जो मैं रेमेडीज़ अभी कर रही हूँ, तभी मैं आप लोगों के सामने वो लाऊंगी। नहीं तो इसका कोई पॉइंट नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चैनल कोई इस पर्पज़ से नहीं है कि मैं यहाँ पैसे कमाऊँ, या मेरा चैनल कोई अप जाए, या इससे मैं कोई इस तरह का व्यूज़ लूँ जो फेक हो। फेक यहाँ कंटेंट मैं बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ। जो मेरे बॉडी पे वर्क करेगा, मैं पहले एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने बॉडी पे, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो चीज़ें। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, खुद को उसको देखने दीजिए कि भी ये चीज़ सही में मेरे लिए वर्क कर रही है। हालांकि जो मैं कर रही हूँ अभी बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट वे यूज़ कर रही थी इसे। वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो भी जब जब मुझे फुल्ली लगेगा कि हाँ ये वर्क किया है मेरे लिए। अभी सो फार 30 to 40% वर्क कर रहा है, नॉट ऑल द वे जो मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए वहाँ तक अभी नहीं गया है। और अभी एक ही हफ्ता हुआ है इस चीज़ को मुझे स्टार्ट किए हुए। यहाँ पे हम लोग का लंच वगैरह हो गया था। फिर हम लोग गए थे वॉलमार्ट, कुछ चीज़ें लानी थी, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह तो कुछ ऐसी नहीं थी, थोड़ी बहुत धनिया वगैरह थी, लेकिन इस तरह की चीज़ें गए थे। तो हस्बैंड के शॉर्ट्स जो होते हैं दिख गए,
तो उनको फेस टाइम करके बताया तो बोले हाँ ले लो, अच्छी है। इनके लिए ये लाई, और जो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं टूथपेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें लानी थी। सो वो चले गए, और वहाँ से फिर हम लोग गए थे कॉस्को। कॉस्को में हालांकि हम लोग के पास कॉस्को का मेंबरशिप नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड जा रही थी, सो उसी के साथ हम लोग चल दिए थे। सो वहाँ से ये मैं मैंगो लाई हूँ, सच मानिए इतना अच्छा आया है, इतना स्वीट है, और ये सीज़न का फर्स्ट मैंगो है हमारा। उसके बाद ये यहाँ पर है शुगर ऑर्गेनिक, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कॉस्को में एक्चुअली प्राइस वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो, कंपेयर टू द सैम्स। सैम्स का हम लोग के पास है मेंबरशिप, हमने कभी ज़रूरत नहीं समझी कॉस्को का लेने का, लेकिन अब सोच रहे हैं, क्योंकि जो 2 पाउंड बैग में शुगर लाती थी यहाँ क्रोगर से, वो मुझे $4 के अराउंड लगता था, $2 2 पाउंड का, और ये 10 पाउंड का मुझे 10 पाउंड, हाँ 10 पाउंड की $10 में मिली। उसके बाद ये ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, इसमें कोई भी एडिंग नहीं है, जस्ट कोकोनट वाटर है। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये मैं नहीं पीती हूँ, ये मौसमी पीती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाई होता है और मुझे थोड़ा सा गैस भी करता है। इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बनाना वगैरह भी खाती हूँ, सो इस अगर मैं पी लो तो कोई इश्यू नहीं होता है मुझे, लकीली टच वुड, लेकिन मुझे गैस करता है, इस वजह से मैं नहीं पीती हूँ वो। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्वेट शर्ट मिल गए थे, सो वो भी अच्छे लगे, मैं ले आई, क्योंकि ये विंटर जब जाते हैं ना, समर आता है, तो ये सारी चीज़ें सेल में रख लेती हैं। सो इसी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टॉक दिस काइंड ऑफ स्टफ़। सो विंटर के लिए बस ले आई। अब तो विंटर ऑलमोस्ट इज़ गॉन, थोड़ी बहुत है, सुबह शाम को लगती है, अदरवाइज़ इज़ ऑलमोस्ट गॉन। उसके बाद कुछ 2 टी शर्ट यहाँ पे लिए हैं, और एक सॉलिड कलर है ब्लू कलर का, और एक है वाइट में लाइनिंग प्रिंट की हुई है। सो बस इतनी सी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। सो कॉस्को का हम लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेटली इसका मेंबरशिप हम ले ही ले, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। हालांकि मैं इतने सालों में 2 या 3 बार ही गई हूँ, वो भी फ्रेंड के साथ इस घर में आने के बाद। इससे पहले मैं हम लोग कभी भी कॉस्को नहीं गए हैं, क्योंकि उस सैम्स में से सारी चीज़ें मिल जाती थी, सो कोई वहाँ जाने का सच होता नहीं था हम लोग का। सो आते हैं लंच में। मेरा लंच यहाँ पे रेडी है, बस रोटियाँ बनानी थी, सब कुछ रेडी करके ही मैं गई थी। सो रोटियाँ यहाँ बन रही हैं, और उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद और एक बात और कहना चाहूँगी, इंस्टा पे प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपने वीडियो के लिंक मत सेंड किया कीजिए, क्योंकि मैंने इंस्टा पहले भी कहा है कि मैं इंस्टा इतना ऑपरेट नहीं करती हूँ। जस्ट मैंने वो इस पर्पज़ से ओपन किया है कि किसी को इमरजेंसी कोई क्वेश्चन हो, वहाँ मुझे कई लोग को होता है भी कमेंट में, चैनल पे कमेंट करके उनको शर्म आती है पूछने में, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो यहाँ नहीं पब्लिकली कर सकते वो, सो वहाँ वो कर लेते हैं। सो उस पर्पज़ से मैंने ओपन किया है कि भाई मैं उनको जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर सकूँ। लेकिन फिर कई लोग हैं जो अपने चैनल के लिंक्स, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बिल्कुल भी कीड़ी जितनी हूँ। सो मैं आप लोगों की कोई इस तरह की हेल्प कर नहीं सकूँगी, लेकिन उससे बिसाइड दैट मेरे लिए मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। आप लोगों को आंसर दूँ, दूसरों को आंसर दूँ। सो सच मानिए मैं यहाँ कोई आई डोंट नो इश्यू नहीं बनाना चाहती। डेफिनेटली आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली किडनी से रिलेटेड, जो मेरे पास नॉलेज है, अदर हेल्थ का मेरे पास कोई कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। सो प्लीज़ ये ना कीजिए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़। सो बस मेरी सुबह की भाजी भी रेडी हो गई है कल के लिए, और यहाँ मैंने आम काट लिया था, शाम के समय भूख लग रही थी सबको थोड़ी बहुत, सो ये हम लोग का फ्रूट हो गया शाम के टाइम का। सो प्लीज़ कोई बुरा मत मानना, और आज कमेंट में ज़रूर से जय श्री राम जय हनुमान लिख के जाना, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इतने सालों तक ज़िंदा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।